तो चलिए रोज 20 गो सवाल मचाई बवाल में फिर से आप लोग का स्वागत करता नहीं देर नहीं करे के है और ही शुरू करे के है। तो पहला प्रश्न, कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? विच इज़ नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। बताइए, राइबोसोम या लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्गी बॉडी। इसका उत्तर है लाइसोसोम। बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है और देखिएगा हम गारंटी दे रहे हैं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? देखिए इस कंसेप्ट को ही आपको पूरा पढ़ लेना है, हम बता रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, आता ही आता है। विच लेंस इज़ यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। बताइए, अवतल या उत्तल या बेलनकार या फिर समतल। इंग्लिश में कॉनकेव की कॉन्वेक्स की सिलेंड्रिकल या फिर प्लेन लेंस। बताइएगा, इसका उत्तर है उत्तल लेंस यानी बी वेक्स लेंस। अगला प्रश्न, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? इम्पॉर्टेंट है, बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है ये। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस? बताइए, निट्रिक ऑक्साइड है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है कि नाइट्रस ऑक्साइड है या फिर सोडियम कार्बोनेट है? इसका उत्तर है सी, नाइट्रस ऑक्साइड। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ना आप लोग कमेंट में लिखिएगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए। चलिए अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार हैं? अगर आप लोग हमारी सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको अब तक ये आ गया होगा। बताइए, ऑप्शन दे रहे हैं, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स या फिर हीमोग्लोबिन। बताइएगा, तो इसका उत्तर है सी, प्लेटलेट्स यानी प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग इन ह्यूमन बॉडी। अगला प्रश्न, कार्य यानी वर्क का एसआई यूनिट क्या है? एसआई इकाई क्या है? इसका बताइए, ऑप्शन सुनिए, वॉट है, न्यूटन है, जूल है या पास्कल है? तो इसका उत्तर है सी यानी जूल। अगला प्रश्न, पीतल यानी ब्रास किन धातुओं का मिश्रण है? ब्रास इज एन एलॉय ऑफ विच मेटल? ऑप्शंस हम सुना रहे हैं और सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है और पूछा जाएगा, हम गारंटी दे रहे हैं। देखिए ऑप्शन सुनिए, कॉपर और जिंक, कॉपर और टिन, आयरन और कार्बन या जिंक और लेड। सुनिएगा, तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, लोहा और कार्बन या फिर जस्ता और सीसा। इसका उत्तर है ए, तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनता है ब्रास यानी पीतल। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? देखिए ये भी बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। बताइएगा, क्या वो एडवर्ड जेनर है, क्या वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, क्या वो लुई पास्चर है या फिर क्या वो रॉबर्ट हुक है? इसका उत्तर है कि वो है बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो कहीं भी पेनिसिलिन की बात आएगी तो आपको हमेशा किसका नाम याद रखना है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम याद रखना है। 8वां, प्रकाश वर्ष किस का मात्रक है? बताइए, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। समय का है कि प्रकाश की तीव्रता का है कि दूरी का है या द्रव्यमान का है? तो इसका उत्तर है सी, दूरी का है। अगला प्रश्न, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बताइए, रिडक्शन का, ऑक्सीडेशन का, इवोपोरेशन का या कंडेंसेशन का? बताइएगा, अपचयन या ऑक्सीकरण या वाष्पीकरण या संघनन? इसका उत्तर है बी, ऑक्सीकरण यानी लोहे पे जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। 10वां, चूने के पानी का दूधिया होना किस गैस के कारण होता है? टर्निंग ऑफ लाइम वाटर मिल्की इज ड्यू टू विच गैस? ऑप्शंस क्या हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो इसका उत्तर है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य के कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बताइए, जी के सवाल। हाउ मेनी टोटल बोन्स आर देयर इन ह्यूमन ईयर्स? 2, 4, 6 या 8? इसका उत्तर है सी यानी 6, प्रत्येक कान में 3 हड्डियां। अगला प्रश्न, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन विच प्रिंसिपल डज रॉकेट वर्क? बताइएगा, ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, संवेग संरक्षण या एवोगाड्रो परिकल्पना?
इंग्लिश में बोल देते हैं कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी, बर्नौलीज थियरम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या फिर एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस। इसका उत्तर है सी, संवेग संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगला प्रश्न, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? अब ये तो सबको आना ही चाहिए। इसका उत्तर है सी। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज 7। अगला प्रश्न, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? विच इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड? ऑप्शंस आर थायराइड, एड्रेनल, पिट्यूटरी या फिर पैंक्रियाज। इसका उत्तर क्या है बताइए? 14 का उत्तर है सी, पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट मापने का यंत्र कौन सा है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? ऑप्शंस आर वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या अल्टीमीटर। इसका उत्तर है बी यानी एमीटर। अगला प्रश्न, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? ऑप्शंस आर विटामिन B1 यानी थायमीन, विटामिन B3 यानी नाइसिन, विटामिन B12 यानी साइनोकोब्लामिन, विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड। इसका उत्तर है बी यानी विटामिन B3 यानी नाइसिन। इसको ना मुश्किल है पर याद कर लेंगे ना तो आप भीड़ से अलग छटने के काबिल हो जाएंगे। देखिए, जीत 1-2 नंबर से ही मैटर करती है और वो 1-2 नंबर ऐसे ही प्रश्नों से आते हैं। अगला प्रश्न, पेंसिल की लीड बनाने में किसका प्रयोग होता है? बताइए। व्हाट इज़ यूज टू मेक पेंसिल लीड? कोयला, ग्रेफाइट, चारकोल या फिर फॉस्फोरस। इसका है बी ग्रेफाइट। अगला प्रश्न, ध्वनि की गति सबसे कम किस में होती है? ऑप्शंस बताइए। देखिए, सॉलिड में कि लिक्विड में कि गैस में कि स्टील में। तो इसका उत्तर है सी, गैस में सबसे कम होती है गैस में। सबसे ज़्यादा किस में होती है? स्टील में। सबसे ज़्यादा स्टील में, सबसे कम गैस में। अगला प्रश्न, शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? विच ग्लैंड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर? बताइए। थैलेमस या हाइपोथैलेमस या सेरेबेलम या फिर मेड्यूला। देखिए, बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है ये, हमेशा पूछा जाता है। हमेशा हम देखे हैं, पिछले 10-20 सालों का पेपर उठा के देख लीजिए, हर साल 2 साल इसको पूछा गया है। तो इसका उत्तर है हाइपोथैलेमस यानी बी। अगला प्रश्न, सबसे हल्की धातु लाइटेस्ट मेटल कौन सी है? इसके ऑप्शन सुनिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या ऑस्मियम। इसका उत्तर है सी, लिथियम। चलिए, इसके साथ ही ये सीरीज़ 20 प्रश्नों की ये सीरीज़ ख़त्म करते हैं और अंतिम में ऐसे ही पढ़त जाएं और ऐसे ही लड़त जाएं। जय बिहार।